प्यारे दोस्तों, 14 मुहर्रम एतवार के दिन का बहुत ही ख़ास वजीफ़ा, तलवार की धार से भी तेज़ वजीफ़ा। ये आप अगर अमल करेंगे, वजीफ़ा करेंगे तो रब्बुल आलमीन आपको दौलतमंद और अमीर बना देगा। ये बहुत ही ख़ास वजीफ़ा है। ये 14 मुहर्रम एतवार के दिन का ख़ास ऐसा वजीफ़ा है कि जिसको आप अगर करेंगे तो रब्बुल आलमीन आपको वहाँ से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहाँ आपकी सोच भी नहीं जा सकती, और आप ये सब कुछ देखकर हैरान रह जाएंगे। रब्बुल आलमीन आपका इतना रिज़्क़ आपको अता फरमाएगा कि आप माला माल हो जाएंगे। रब्बुल आलमीन आपको गैब से रिज़्क़ हलाल अता फरमाएगा। प्यारे दोस्तों, जिसका रिज़्क़ रब्बुल आलमीन रोक दे तो दुनिया की कोई भी ताकत उस रिज़्क़ को नहीं बढ़ा सकती और वो इस रिज़्क़ को हासिल नहीं कर सकती। और जिसको रब्बुल आलमीन रिज़्क़ अता फरमा दे, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ देना चाहे, उसका रिज़्क़ कोई भी नहीं रोक सकता। इस वजीफ़े की इजाज़त हर ख़ास व आम को है। ये वजीफ़ा बहुत ही आसान है। इसको आपने अगर कर लिया तो ज़िंदगी की तमाम परेशानियां जो हैं वो दूर हो जाएंगी। ये एक ऐसा वजीफ़ा है जिससे कोई भी खाली नहीं मोड़ा, कभी भी वो खाली अपनी झोली लेके अल्लाह की बारगाह से वापस नहीं गया। प्यारे दोस्तों, ये अमल करने पर रब्बुल आलमीन आपको इतनी दौलत अता फरमाएगा और ऐसे असबाब पैदा फरमा देगा कि दौलत दरवाजे पर खुद दस्तक देगी। और ये बहुत ही कमाल का लाजवाब वजीफ़ा है। ये आपने 14 मुहर्रम एतवार के दिन का ये बहुत ही लाजवाब और पावरफुल अमल है। आपने अगर ये अमल कर लिया तो ज़िंदगी की सब परेशानियां दूर हो जाएंगी। इस अमल को मर्द भी कर सकता है, औरत भी कर सकती है, समझदार बच्ची और बच्चा भी इस अमल को कर सकता है। ये एक दिन का अमल करने से रब्बुल आलमीन की बारगाह से अगर आप 1 लाख मांगेंगे तो रब्बुल आलमीन आपको 70 लाख अता फरमाएगा। अगर आप अल्लाह की बारगाह से जो चीज़ भी मांगना चाहते हैं, कारोबार के अंदर अगर आप तरक्की चाहते हैं, कारोबार में बरकत चाहते हैं, घर के अंदर खैर व बरकत चाहते हैं, तो ये अमल ज़रूर कीजिएगा। ये अमीर बनने का, दौलतमंद बनने का और अमन व सुकून और खुशहाली का वजीफ़ा है। ये आपने सिर्फ वजीफ़ा आंखें बंद करके आपने सिर्फ 3 मरतबा पढ़ना है। ये कोई लंबा चौड़ा वजीफ़ा नहीं है। अगर आप वजीफ़े कर करके थक चुके हैं, आप पहले अमल कर करके थक चुके हैं लेकिन आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो प्यारे दोस्तों, ये एतवार के दिन का 14 मुहर्रम को प्यारे दोस्तों, अल्लाह वालों, ये अमल कर लो। ये एक दिन का अमल करने से उसके बाद आप जब भी हाथ उठाएंगे, रब्बुल आलमीन आपके उठाए हुए हाथों को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमा लेगा। आपको गैब से रिज़्क़ हलाल अता फरमाएगा और रिज़्क़ रब्बुल आलमीन इतना अता फरमाएगा कि रब्बुल आलमीन आप पर अपना ख़ास फजल फरमा देगा। प्यारे दोस्तों, ये अमल आपने करना है। फजर के बाद भी आप इस अमल को कर सकते हैं और आज ज़ोहर और इशा की नमाज के बाद भी आप इस अमल को कर सकते हैं। ये ऐसा अमल है कि जो भी करेगा पूरी ज़िंदगी वो हमें दुआएं देता रहेगा और कभी भी वो इस अमल को छोड़ेगा नहीं। ये आपने अमल करना है और करने के बाद फिर आपने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाने हैं। आप हाथ उठाएंगे, आपकी ज़ुबान से जो दुआ निकलेगी, जो आप अल्लाह की बारगाह से मांगेंगे, रब्बुल आलमीन आपको सब कुछ अता फरमा देगा। प्यारे दोस्तों, आपने वीडियो को काट काट कर नहीं, स्किप करके नहीं, बल्कि आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि वजीफ़े का कोई भी हिस्सा जो है वो रह ना जाए। तो आपको हम वजीफ़ा बताएंगे। अगर आप पहले वजीफ़े कर करके, पहले अमल कर करके थक चुके हैं कि आपकी कोई दुआई कबूल नहीं होती, तो आज के दिन का इस अमल को संभाल लीजिए। जो सारी ज़िंदगी ना मिल सका, जो सारी ज़िंदगी ना मिल सका, वो एक अमल करने से मिल जाएगा। रब्बुल आलमीन रिज़्क़, दौलत, पैसा ये आपके मुकद्दर में, आपके नसीब में फरमा देगा, क्योंकि जिसका रिज़्क़ रब्बुल आलमीन रोक दे, कायनात की कोई चीज़ भी उसको रिज़्क़ नहीं दे सकती, उसके पास रिज़्क़ नहीं आ सकता। और जिसको रब्बुल आलमीन रिज़्क़ देना चाहे, उसका रिज़्क़ कायनात की कोई चीज़ भी उसको रोक नहीं सकती। तो आपने प्यारे दोस्तों ये अमल करना है। अगर आपने ये अमल एक दिन का कर लिया तो रब्बुल आलमीन आपको
सारी ज़िंदगी की खुशियाँ नसीब फरमा देगा। ये ऐसा पावरफुल अमल है, ऐसा आसान अमल है कि जो भी इसको करेगा रब्बुल आलमीन पर भरोसा करते हुए उसी से मांगे और उसको इस तरीके से मांगे कि रोकर गिड़गिड़ा कर अल्लाह की बारगाह से मांगे, रब्बुल आलमीन उसकी दुआ को कबूल फरमा लेगा और उससे गैब से रिज़्क़ अता फरमा देगा। प्यारे दोस्तों, ये एतवार के दिन का अमल है। 14 मुहर्रम के दिन की ख़ास तस्बीह है। एक तस्बीह पढ़ने से, एक वजीफ़ा करने से, एक अगर अमल करने से ज़िंदगी बदल जाए तो इससे आसान कोई अमल नहीं है। मैं आपके साथ कितना पावरफुल ये अमल शेयर कर रहा हूँ कि अगर आपने ये कर लिया तो ज़िंदगी के अंदर पैसे ही पैसा हो जाएगा। एक तस्बीह पढ़ने से आप जो अल्लाह की बारगाह से मांगेंगे, जो अल्लाह की बारगाह से रो कर गिड़गिड़ा कर आप मांगेंगे, रब्बुल आलमीन सब कुछ आपको अता फरमा देगा। आपकी हर दुआ को रब्बुल आलमीन कबूल फरमा लेगा। प्यारे दोस्तों, ये अमल ऐसा अमल है कि जिसने भी किया है वो खाली नहीं लौटा। तो आप भी इसको ज़िंदगी में एक दफ़ा ज़रूर आजमाइएगा। इसको एक दफ़ा करने से ज़िंदगी की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। रब्बुल आलमीन आपकी हर दुआ को कबूल फरमा लेगा। तो चलते हैं हम अपने अमल की तरफ कि आपने ये अमल, आपने ये वजीफ़ा कैसे करना है। तो सबसे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं फरमाया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब फरमा लीजिएगा, ताकि हर आने वाले दिन का वजीफ़ा, हर आने वाले दिन का अमल, हर आने वाले दिन की तस्बीह जो है, दुआ जो है, वो आप तक पहुँचती रहे। तो आपने सिर्फ ये 3 दफ़ा कलमात पढ़ने हैं। चलते हैं हम अपने अमल की तरफ। सबसे पहले आपने दरूद पाक को ज़रूर पढ़ना है। दरूद पाक को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लीजिए। जो भी दरूद पाक को पढ़ता है रब्बुल आलमीन उस पर कभी भी परेशानियां नहीं आने देता, उस पर अपनी ख़ास रहमतों का नज़ूल फरमाता रहता है। तो आपने करना क्या है, आपने दरूद पाक को ज़रूर पढ़ना है। जिसने भी दरूद पढ़ा रब्बुल आलमीन ने उसकी हर दुआ को कबूल फरमाया, उसकी मुश्किल को आसान फरमाया, उसके रिज़्क़ के अंदर रब्बुल आलमीन ने बरकतें अता फरमा दी। तो आपने अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेना है। कम से कम हर रोज़ डेली का आपने 50 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। लेकिन अमल शुरू करने से पहले आपने सिर्फ और सिर्फ 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। सवाब की नीयत से समात फरमा दीजिएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मुझ पर 1 मरतबा दरूद पढ़ा रब्बुल आलमीन उस पर 10 मरतबा दरूद पाक पढ़ता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिसने मुझ पर 1 मरतबा दरूद पाक पढ़ा रब्बुल आलमीन उस पर 10 रहमतों का नज़ूल फरमाता है, उसके 10 गुनाहों को माफ़ फरमा देता है, उसके 10 दर्जात को रब्बुल आलमीन बुलंद फरमा देता है। तो सवाब की नीयत से दरूद पाक समात कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसको आप हाथ की उंगलियों पर भी पढ़ सकते हैं या तस्बीह के दानों पर भी आप इस दरूद पाक को पढ़ सकते हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ आपने 11 मरतबा आपने दरूद पाक पढ़ना है और पूरी तवज्जो के साथ, पूरे ध्यान के साथ और रब्बुल आलमीन पर पूरा यकीन करते हुए, तवक्कल करते हुए आपने ये दरूद पाक पढ़ना है। इस दरूद को आपने मामूली नहीं समझना। जो भी दरूद पढ़ता है, दरूद पढ़ने के बाद जो भी दुआ करता है रब्बुल आलमीन उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। तो प्यारे दोस्तों, दरूद पाक पढ़ने के बाद हम चलते हैं अमल की तरफ कि आपने अमल कौन सा करना है। तो प्यारे दोस्तों, आपने कुरान करीम के 30वें पारे की सूरतुन नस्र इसको आपने पढ़ना है। आपने इसको नियत के साथ, कामल यकीन के साथ, दिल के पुख्ता इरादे और अल्लाह रब्बुल आलमीन पर पूरा यकीन करते हुए, तवक्कल करते हुए आपने इस सूरत को पढ़ना है। तो सवाब की नियत से सबसे पहले सूरत समात फरमा लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ।
वरअयतन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। ये एक मर्तबा हो गई। इसको आप हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर भी आप इसको पढ़ सकते हैं। ये आपने पढ़नी है सिर्फ और सिर्फ 3 मरतबा। 3 मरतबा आपने ये पढ़नी है। ये तलवार की धार से ज़्यादा तेज वजीफ़ा है। ये अमल सिर्फ आपने फजर की नमाज के बाद और इशा की नमाज के बाद आपने करना है। सिर्फ और सिर्फ 3 मरतबा सूरत नसर आपने अपनी आँखों को बंद करके ये सूरत शरीफ पढ़नी है। ये सूरत पढ़ने के बाद फिर आपने 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। और ये ज़हन के अंदर रखिएगा कि दौरान वजीफ़ा आपने किसी से कोई बात नहीं करनी, किसी से कोई गुफ्तगू आपने नहीं करनी, बल्कि पूरी तवज्जो के साथ, पूरी दिल लगी के साथ आपने ये अमल करना है, आपने ये वजीफ़ा करना है। अगर आपने ये 1 दिन का अमल कर लिया, अगर 1 दिन का ये वजीफ़ा कर लिया, तो फिर जो दुआ मांगोगे रब्बुल आलमीन आपकी हर दुआ को कबूल फरमा लेगा। और आपने रिज़्क़ के हवाले से दुआ मांगनी है। ये अमल करने के बाद आपने रब्बुल आलमीन की पाक बारगाह में आपने दुआ मांगनी है, जो सिर्फ उसी ज़ात पर भरोसा करते हैं और उसी से मांगते हैं। तो फिर आपने इस तरतीब को आपने ये अमल करना है और इस तरतीब के साथ आपने दुआ मांगनी है कि या रब्बे करीम तुझे इस मुक़द्दस कलाम का सदका, या रब्बे करीम हमारे पर हम मेरी गैब से मदद फरमा, मुझे रिज़्क़े हलाल अता फरमा, मेरे लिए दौलत को कुशादा फरमा, या रब्बे करीम मेरे रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा। ये दुआ आपने करनी है। और ये इजाज़त हर मर्द और औरत को है। हर मुसलमान बच्ची बच्चा भी इस अमल को कर सकते हैं। और ये ज़हन में रखिएगा कि ये अमल करने वाला सहीउल अकीदा सुन्नी हो, सहीउल अकीदा नबी पाक इस्लाम पर ईमान और यकीन रखने वाला हो, हुज़ूर को ख़ातमुन नबिय्यीन मानने वाला हो, तो आपने ये अमल करना है। प्यारे दोस्तों, ये 1 दिन का अमल करना है आपने पूरी तवज्जो के साथ। फिर अल्लाह की बारगाह में रो कर गिड़गिड़ा कर आपने दुआ मांगनी है। आप अल्लाह की बारगाह में जो दुआ मांगेंगे रब्बुल आलमीन आपकी हर दुआ को कबूल फरमा लेगा और आपको रब्बुल आलमीन रिज़्क़े हलाल अता फरमाएगा और वहाँ से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहाँ इंसान की सोच भी नहीं पहुँच सकती। आपको हमने ये वजीफ़ा बताया। आपने फ़लस्तीन के बच्चों के लिए, फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए भी ख़ुसूसी दुआ करनी है कि रब्बे करीम फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। ऐ रब्बे करीम मुल्क पाकिस्तान को अमन का गहवारा बना, इसके दुश्मनों को नेस्त व नबूद फरमा। रब्बे करीम हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। रो कर गिड़गिड़ा कर आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगनी है। उम्मीद करते हैं कि दोस्त अहबाब को ये हमारा अमल, ये हमारा वजीफ़ा, ये छोटी सी तस्बीह अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आपने सदका जारिया समझकर अपने दोस्तों के साथ, मुसलमान भाइयों के साथ, नबी पाक अलैहिस्सलाम की दुखियारी उम्मत के पास भी आपने इसको ज़रूर शेयर करना है। अपनी मोहब्बतों का इजहार लाइक, शेयर और कमेंट के ज़रिए कीजिएगा। रब्बुल आलमीन हम सब का हामी हो। नासर वस्सलाम।